दोस्तों, पूरी दुनिया में बनने वाली दवाइयों के लिए एक चीज जो बहुत ही जरूरी होती है उसका नाम है अफीम। अंग्रेजी में जिसे ओपियम कहते हैं। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस अफीम को लोग नशीली चीज समझकर उसके परहेज की तमाम बातें करते हैं, सरकार उसी नशीले अफीम की खेती करती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात काफी हैरान करने वाली है कि भारत में भी अफीम की खेती होती है और उसकी खेती खुद सरकार करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आमतौर पर बड़े किसान करते हैं, जिनके पास बहुत सी जमीनें होती हैं और वो अपनी जमीनों को दूसरे गरीब किसानों को फसल उगाने के लिए दे देते हैं और फसल का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं। सरकार भी इसी तरह से अफीम की खेती के लिए करती है। तो आखिर क्या है पूरा प्रोसेस और क्यों सरकार अफीम पर इतने करीब से नजर रखती है, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अफीम की खेती होती कैसे है। तो दोस्तों, अफीम की खेती ठंड के दिनों में होती है। अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इसकी फसल बोई जाती है। इसके लिए पहले खेत को 3 से 4 बार अच्छे से जोता जाता है और उसमें ढेर सारी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अफीम की खेती में एक मिनिमम पैदावार करनी होती है, इसीलिए उस मिनिमम पैदावार के लिए जमीन में पर्याप्त मात्रा में पोषण होना चाहिए, वरना आपका लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है। अधिक पैदावार के लिए खेती से पहले जमीन की जांच करवाई जाती है ताकि पता चल सके कि किस चीज की कमी है और उसे कैसे पूरा किया जाए। अफीम की खेती के लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना होता है। इसका लाइसेंस भी कुछ खास जगहों पर ही खेती के लिए दिया जाता है। वहीं कितने खेत में आप खेती कर सकते हैं, ये भी पहले से ही तय किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि इसका लाइसेंस वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाता है और यही वित्त मंत्रालय इस पर नजर भी रखता है। लेकिन इसी में शामिल हो जाता है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जो जमीनी लेवल पर इसकी देखरेख करता है। नारकोटिक्स विभाग के कई इंस्टीट्यूट अफीम पर रिसर्च करते हैं, जहां से आपको अफीम का बीज मिल जाता है। जवाहर अफीम 16, जवाहर अफीम 539 और जवाहर अफीम 540 जैसी किस्में भारत में खेती के लिए काफी लोकप्रिय हैं। प्रति हेक्टेयर के लिए आपको करीब 7 से 8 किलो अफीम के बीज की जरूरत होती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अफीम के कुछ बीज आपको कहीं से भी मिल जाएं, तो भी आप उन्हें नहीं उगा सकते। बिना लाइसेंस के एक भी अफीम का पौधा आपने उगाया तो इसके लिए आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जिसका मतलब है जेल। अफीम के पौधे में 95 से 115 दिनों में फूल आने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फूल झड़ जाते हैं। 15 से 20 दिनों में पौधों में डोडे लग जाते हैं। डोडे एक तरह से अफीम का फल होता है। अफीम की हार्वेस्टिंग एक दिन में नहीं होती, बल्कि कई बार में होती है। इन डोडों पर दोपहर से शाम तक बीच में कट लगाया जाता है। कट लगते ही डोडे से एक लिक्विड निकलने लगता है, जिसे पूरी रात निकलने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगले दिन तक ये लिक्विड डोडे पर जम जाता है, जिसे धूप निकलने से पहले इकट्ठा कर लिया जाता है। यही प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है, जब तक डोडे से लिक्विड निकलना बंद ना हो जाए। ध्यान रखा जाता है कि कट लगाने से करीब हफ्ते भर पहले सिंचाई कर देने चाहिए, इससे अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। जब लिक्विड निकलना बंद हो जाता है तो फसल को सूखने दिया जाता है और फिर डोडे तोड़कर उससे बीज निकाला जाता है और इस तरह से उगाई गई अफीम को अप्रैल के महीने में हर साल नारकोटिक विभाग किसानों से खरीदता है। अफीम की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर किसान को करीब 7 से 8 किलो बीज की जरूरत होती है और इसकी कीमत काफी कम होती है। इसका बीज 150 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। वहीं 1 हेक्टेयर की खेती से करीब 50 से 60 किलो अफीम का लेटेक्स इकट्ठा होता है। ये लेटेक्स डोडे से निकले लिक्विड के जमने से बनता है। इसके लिए सरकार की तरफ से करीब 1800 रुपए प्रति किलो का भाव दिया जाता है, जबकि अगर इसे काले बाजार में बेचा जाए तो ये 60,000 रुपए से लेकर 1.2 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। यही अफीम की कालाबाजारी की एक बड़ी वजह भी है। इस तरह अगर एक किसान 1 हेक्टेयर में उगाई सारी अफीम सरकार को बेचे तो उसे करीब 1 लाख रुपए की आमदनी होगी। इसी में उसे बीज का खर्च, खेती का खर्च, लेबर का खर्च सब निकालना होता है, जो कि मुमकिन नहीं लगता। इसी वजह से अफीम की कालाबाजारी होती है। हालांकि लेटेक्स के अलावा डोडे के बीज को बाजार में बेचकर भी किसान की थोड़ी कमाई हो जाती है, जिसे खसखस कहते हैं। खसखस को किचन के मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अफीम की खेती कैसे की जाती है। आइए अब आपको बता दें कि भारत में अफीम की खेती कहाँ कहाँ की जाती है। तो दोस्तों, भारत में अफीम की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होती है। इसके अलावा देश के किसी भी राज्य में इसकी खेती नहीं होती। मध्य प्रदेश के रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में इसकी खेती होती है और यह कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम मध्य प्रदेश के इन्हीं इलाकों में होती है। भले ही पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अफीम यहीं पैदा होती है, लेकिन अफीम की खेती यहाँ पर भी कानूनी तौर पर ही की जाती है। यहाँ भी अफीम की खेती वही किसान कर सकते हैं जिनके पास लाइसेंस होता है और सरकार ये कोशिश करती है कि उसके पास इन सब की डिटेल मौजूद हो ताकि कोई और किसान इसकी खेती ना कर सके। अब आइए ये देखते हैं कि इस खेती को लेकर कानूनी नियम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि अफीम की खेती के कानूनों को उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर जेल और जुर्माने दोनों की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर अफीम की पैदावार के लिए लाइसेंस ले चुका किसान तय से कम वजन की अफीम पैदा करता है तो उसका भी ड्रग लाइसेंस खतरे में पड़ जाता है। मतलब अफीम की खेती का लाइसेंस हासिल कर लेना ही किसान के लिए फतेह हासिल कर लेने जैसा नहीं है। उसे अफीम के फिक्स प्रोडक्शन यानी पैदावार करके भी इंडियन गवर्नमेंट के हवाले करना होता है। इसके अलावा ऐसे नशीले पदार्थ की तस्करी और कारोबार को रोकने के लिए सरकार NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। NDPS एक्ट का प्रयोग अफीम या उससे जुड़े उत्पादों के व्यावसायिक मात्रा यानी खरीद बिक्री के या नशीले पदार्थ पर नजर रखने के लिए किया जाता है। इसके तहत 10 से 20 साल की सजा और 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अफीम की कम मात्रा मिलने पर भी 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों का रूल है। तो दोस्तों, ये थी अफीम से जुड़ी वो सारी बातें, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्राइवेटाइजेशन के जमाने में अफीम की खेती को भी प्राइवेट करने की खूब मांग उठ रही है और कुछ राज्यों में जहां अफीम की पैदावार हो सकती है और अभी सरकार नहीं होने दे रही है, वहां चुनावी माहौल में किसानों से ये वादे भी किए जाते हैं कि उनकी सरकार आई तो वो अफीम की खेती को राज्य में मौका देंगे। खैर, अफीम की खेती शायद सरकार इसीलिए खुद देखती है क्योंकि अगर इसे सरकार ने छोड़ दिया तो जाने कितनी मात्रा में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाए, जो पूरी तरह से अवैध धंधा बन जाएगा। खैर, आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।